ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जब तक हम किसी भी परिस्थिति में खुद नहीं आ जाते ना, तब तक उस परिस्थिति को हम महसूस नहीं कर सकते। और जैसे कि हमारा शरीर अच्छाई और बुराई दोनों से ही बना है, तो अच्छाई में उतर के भी मैंने देखा और बुराई में उतर के भी, तो दोनों का रिजल्ट क्या, परिणाम क्या आया, मैंने इस चीज को महसूस किया है कि हम अच्छाई में, हमारे भीतर सब कुछ है, गहराई, इतनी गहराई है और इतनी अच्छाई और इतनी बुराई है, जो हम जो चाहते हैं वो रास्ता हम चूज कर सकते हैं, अपना सकते हैं, ताकि हम और हमारे आसपास हमारा समाज एक पॉजिटिव समाज, एक स्वच्छ समाज, एक अच्छा समाज बन सके। तो हमेशा क्या करें, और और ऐसा भी क्या करें जो हम बुराई के रास्ते में नहीं जाए, अन्यथा ये बुराई की गहराई बहुत बुरी है। मैंने अंदर इस परिस्थिति में जा करके देखा है। परिस्थिति में जाने के कारण भी अलग अलग होते हैं। और हाँ, अच्छाई में जाने के लिए हमें एकाग्रता की जरूरत होती है, लेकिन वही एकाग्रता हमारे पास नहीं है, इसलिए हम अच्छाई के रास्ते से भटक जाते हैं। बुराई के रास्ते में जाना बहुत आसान है, क्योंकि ये हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है, ये हमें, ये चंचल मन हमें आकर्षित करता है अलग जगह पर, और हम इसके आवेश में आ जाते हैं। बिल्कुल, अभी मैं खुद सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, जितना मैं समझती हूँ उतना आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं कहने की कोशिश करती हूँ। तो अभी यही चीज मैंने अब तक धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ समझने की, कि हमारे भीतर बहुत कुछ है, लेकिन हम पॉइंट बराबर में वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्वार्थ, हमारा डर, हमारे हमारे बिल्कुल चिपके रहता है, और यही हमें सत्य की रोशनी से दूर रखता है, हमारे भीतर के पॉजिटिव एनर्जी से हमें दूर रखता है। इसलिए हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ जाते हैं और उसमें धंस जाते हैं। बुराई इतनी है कि हम इंसान, कि हम अपने अच्छाई को इतना मतलब नजरअंदाज समझ लो, हमारी बुराई इतनी हावी हो जाती है हमारी अच्छाई पर, कि या तो हम कभी बार, हमारी उम्मीदें उतनी परफेक्ट हुई नहीं ना, तो हम या तो खुद को नुकसान पहुंचा लेंगे, या हम दूसरों के साथ भी इतना बुरा कर लेंगे। लेकिन एक हद तक बाद में एहसास होता, पर उस सांप तो निकल गया फिर। इसलिए हम बुराई से कैसे बचे? सबसे पहले तो अपने मन को एकाग्र रखे, एकाग्र रखने के लिए अपने डर से दूर रहे। बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई, हम जब सत्य के पास पहुंचने लगते हैं तो हमें अपने आप पर घमंड भी आने लग जाता है कि मैं परफेक्ट हूँ, तो फिर ये मैं ही अहंकार बन जाता है, और ये फिर हमें बुराई की तरफ लेकर के जाता है। इसलिए जब आप वास्तव में गुणवान, अगर वास्तव में गुणवान हो, तो आपके अंदर मैं होगा ही नहीं, सबसे आप प्रेम करोगे, वो जैसा है उसे अपना लोगे, और आपको ये समझ में आएगा कि मुझे लेना कुछ नहीं है, एक वृक्ष की भांति बन जाओगे, कि जिस प्रकार एक वृक्ष बिना उम्मीद किए, वर्षा ऋतु हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सदैव हमेशा देता है ना, बस वही भाव हमारे भीतर आने लगते हैं। इसीलिए अपने आप से मिलने के लिए अपने मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। शुरू शुरू में आप भटकोगे, आपको जो पसंद नहीं है वो भी आप आइज बंद करते, आंखें जब बंद करते हैं वो सारे ऐसे दिखेंगे आपको। तो एकाग्रता करने के लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, सुई की नोक को देके किसी पर आप अपना पॉइंट बिंदु रख ले। जब आप ध्यान लगा के बैठते हो, तब आपके आराध्य को आप अपने समीप महसूस करें, और आप उनके मूर्त रूप में आप महसूस कर सकते हो। जहां पर भी आप एक टक नजर रख सकते हो ना, वहां पर आप उनके चरणों में अपना ध्यान लगाए, फिर आप पॉजिटिव, फिर आप मतलब एकाग्र हो पाओगे, फिर आप पॉजिटिविटी की तरफ जरूर कदम दर कदम आप इसे बढ़ते चले जाओगे। याद रखिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।